रामनगरी अयोध्या पर भव्य स्वागत हुआ। गुरु शिष्य की एक दृश्य देखने को मिला। कृपा है, भगवान की कृपा है। और जब भगवान विग्रह में पधारे थे तब भी यहाँ आने का उनका आदेश प्राप्त हुआ। इस अंचल में कहीं भी जाइए तो मन करता है कि जिसके विषय में स्वयं भगवान ने कहा, जन्म भूमि मम पुरी सुहावन। और इस समय तो जिस तरह का वैश्विक विस्तार होना चाहिए उसका यत्किंचित प्रयास समाज ने किया है, देश ने किया है, व्यवस्थाओं ने किया है। तो इसलिए और अधिक रुचिकर लगता है। जो पहले एक मन में ग्लानि होती थी, दुख होता था कि जहाँ त्रैलोक्य के अधिपति ने अपने स्वयं को शरीर के रूप में स्थापित किया, धारण किया, और जहां से विलोपित हुए अपनी ही सृष्टि में, वहाँ ठीक से व्यवस्था नहीं थी। अब आते हैं तो एयरपोर्ट भी बहुत सुंदर है, रेलवे स्टेशन भी बहुत सुंदर है, सड़कें भी अच्छी हुई हैं, तो मन में अतिरिक्त स्नेह जागता है उस सब व्यवस्था के प्रति जो भगवान ने करा दी। माघ मेले में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही। प्रयागराज दर्शन करने के बाद अयोध्या काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय है और भगवान जिन पर रीझते हैं उन पर कृपा भी करते हैं। भगवान जिस पर रीझ जाते हैं उसको सत्ता दिला देते हैं, चाहे वे सुग्रीव हों, चाहे वे विभीषण हों, जो उन हृदय में धारण करते हैं, जो उनके काज के लिए अनवरत प्रयास करते हैं, भगवान उन पर रीझते हैं। माघ मेले के श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रशासन से भी अनुरोध कि वे संतों की गरिमा का ध्यान रखते हुए और श्रद्धालुओं की व्यवस्था का ध्यान रखते हुए यह जो माघ मेले में माघ मकरगत जब रवि हुई, यह कहा गोस्वामी जी ने कि तीर्थ पति पे सभी लोग आते हैं। और यही महर्षि याज्ञवल्क ने महर्षि भरद्वाज को यह कथा सुनाई थी जिसके माध्यम से पूरे विश्व में फैली। मैं सबको शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। जिसको प्राण प्रतिष्ठान में निमंत्रण मिला था उन्होंने ठुकरा दिया था, वो भी रामलाल दर्शन करने धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। उसको लेकर 23 तारीख को एक बड़ा विपक्ष का नेता भी पहुंच रहा है। इसको लेकर कहा था कि आप दल से विरोध कीजिए, राम से विरोध मत करिए, क्योंकि राम से द्रोह करके, द्वेष करके संसार में किसी की सरी नहीं, कोई ठीक से रहा नहीं। मैं आशा करता हूँ कि भगवान सबको सद्बुद्धि देंगे और वे स्वयं ही तय करते हैं कि उनके द्वार तक कौन पहुंचे। वे ही तय करते हैं कि किसको आशीर्वाद देना। उनको शुभकामना। जो भगवान के चरणों में अब आ रहे हैं वो अब आए, बाद में आए, पहले आए, अंततः तो भगवान का अंश ही है, वहीं विलीन होना, वहीं से प्रकट हुए। मेरी पूरी शुभकामना विपक्ष के और पक्ष के उन सभी नेताओं को, सभी बंधुओं को जो भगवान के दर्शन के लिए आए। पहले की अपेक्षा अब की अयोध्या में कितना अंतर देखते हैं, कितना जमीन आसमान का अंतर है। 55 वर्ष हो गई। इस वसंत पंचमी में 56 वर्ष पूर्ण करूंगा। मैंने 17-18 वर्ष की आयु में पहली बार दर्शन किए थे। तब से लेके आज तक एक पूरा कालखंड बीता है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जो लोगों ने 500-600 वर्षों में नहीं देखा वो हमने इस कालखंड में देखा। हमने अयोध्या का संघर्ष देखा, रक्त रंजित इतिहास देखा, शासकों की हनक देखी, संतों का अपमान देखा, कार सेवकों के आंसू देखे, सरयू का लाल जल देखा, और उसके बाद भगवान की भव्य प्राण प्रतिष्ठा भी देखी। तो मैं आशा करता हूँ कि जो दिन हमें भगवान ने यहाँ दिखाया था और स्वयं शंकर जी ने कामदेव को भस्म करते हुए रति से ये कहा था कि तुम्हारे पति द्वापर में कृष्ण के पुत्र के रूप में पैदा होंगे। तो राम कथा के आदि आचार्य शंकर जी से प्रार्थना ये है कि आपने अपने एक देवता के तो भव्य दर्शन करा दिए, दूसरे देवताओं की यथाशीघ्र भव्य दर्शन कराए। सर आखिरी सवाल। सर रक्षा मंत्री ने अपने पड़ोसी को बिना नाम लिए पागल कहा और कहा कि पागल सावधान रहना चाहिए, कब क्या कर दे। इसके लिए स्वदेशी हथियारों की उन्होंने ज्यादा तत्व किए। रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स जो है उसके कुलपति हैं। वे कम बोलते हैं, इशारों में बोलते हैं, लेकिन सार्थक बोलते हैं। यह जो लखनऊ से उन्हें प्रतिनिधित्व मिला है सांसद के रूप में, वो अटल जी की विरासत का प्रतिनिधित्व है। तो दुर्भाग्य से पड़ोस में एक हमारा ऐसा पुराना परिचित है जो हमारा ही भूमिखंड लेकर बैठा हुआ है, जिसके हाथ में कुछ ऐसी शक्ति लग गई है जिससे सभी दुखी हैं और चिंतित हैं। उसे सचेत रहना और सावधान रहना, यह भारत का संकल्प भी है और उत्तरदायित्व भी है। उसी के अनुकूल उन्होंने ये प्रश्न का उत्तर दिया है और भारत इस समय सक्षम है कि किसी भी मूर्ख की मूर्खता को समुचित रूप से दंडित कर सके। जय हिंद। इसमें 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 रखिए। प्रणाम भैया। थोड़ा 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 भैया, हरिए थोड़ा थोड़ा भैया, थोड़ा थोड़ा
ठीक है। यहाँ गरम ठंडा क्या देखना है? ज्यादा गरम तो नहीं उठाओ। गाड़ी में हो नॉर्मल पानी। नहीं भैया ज्यादा गर्म भाई। वीडियो बना लो साथ में इसमें बनाऊं। देखा हो चंदो वो ला इधर नीचे ला बेटा। सीधे बंदे गाड़ी छोटी छोटी 2-3 क्लिप बना ठंडा बना लो 3 बार बना फिर करिए डालो भाई थक गई डालो पूरा डालो पूरा डालो थोड़ा बना लियो टिकट चला भैया भाई साहब थोड़ा सा अपन मिलेंगे फ्रेंड्स आप मिलेंगे और क्या बोल सियावर राम सर